obviously positive performances, and I think obviously we took the learnings from the first game. वो कह रहे हैं PSL फिर से learn. सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। हमारा तो ऐसे मुकाबला नहीं है, आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल जाए, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल क्या है, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है, तो ये मूवी है वो हमारे यहाँ, और ये जेन्युइन क्रिकेट। ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। आईसीसी जो वर्ल्ड कप कराता है 70 मिलियन के बजट पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा यहाँ जो बजट है वो प्लेयर्स के रोस्टर का है। मुझे हंसी आ रही है, एक कमेंट आया था हेयर ड्रायर लीग। नहीं, ये कादिर को नेल कटर देने का भी इरादा है कोई थोड़ा बहुत? यार नेल कटर छोड़ के वो उन्हें रिक्शा दें, आपको क्या मसला है, इनको क्या मसला है भाई? वो उनकी मार्केट है, उनके अगर वो स्पॉन्सर्स हैं तो फिर उनको देने दें। आईपीएल भी तो दे, मैच को क्यों दे रहे हैं? आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है, हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है। यानी कि आप देखिए हमारा राइट, वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। आईपीएल कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां 7 स्टार वो, और कहां तुम्हारा ये झोपड़ी? क्या कंपैरिजन कर रहे हो तुम? तनकीद उनका काम है, जो लोग इससे जेलस होते हैं। अच्छा सारी गलत ठीक है, जो लोग इससे जेलस होते हैं, जो बॉर्डर पार लोग हैं ना, वो आपकी लीग से जेलस होते हैं और उसमें कीड़े निकालना है। अपनी फ्रेंचाइज के जो मालिकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो आईपीएल में मुकाबला करने तौर पे लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है मेरा, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है, तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन इतनी है। पटा शलवार लीग, यानी कि शलवार सबके पटे हुए हैं भाई। पटे शलवार लीग की गजब बेइज्जती कर दी पाकिस्तान में बैठकर। 6 प्लेयरों की अगर मैं बात करूं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, की मैं अगर टोटल कम्युलेटिव वैल्यू निकालूं, मैच फी, इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल फी, पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं उसके कम्युलेटिव अमाउंट से ज्यादा इनको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान शफाक लीग, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आईपीएल भी कह इंडियन पाक लीग, नहीं इंडियन पाक लीग है, इंडियन पाक लीग। देखिए ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं, ना जेलस हुआ करें, ठीक है, कुछ टैलेंट देख लिया करें। फुद्दू सी लीग, टुच्ची सी लीग क्या है पीएसएल में? लप्पू सी लीग है, झिंगुर से खिलाड़ी हैं, क्या है? सॉरी खिलाड़ी नहीं, झिंगुर सा बोर्ड है, लप्पू सी लीग है, झिंगुर सा बोर्ड है, कौन देखेगा भाई इसको? मुझे बताओ आप। गोबर लीग है भाई सब ये तो। आईपीएल के राइट्स आईसीसी के जो 4 साल के राइट्स बिके हैं उससे डबल हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिके। मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आईबॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है, इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉर्बिन बॉश उधर गया, किसी ने उससे नहीं पूछा कि पीएसएल इज बेटर और आईपीएल इज बेटर। ये हमारे ही लोगों में क्यों कीड़ा है भाई? विदेशी खिलाड़ी का भी मन करता होगा सैम बिलिंग्स का कि पहले कूटू इनको जाके, 2-3 तो इनके रैप्टे मारू, 2-3 मारू इनके मुक्के सालोंगे। बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं पीएसएल बेटर है आईपीएल। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है तुम्हें आईपीएल और पीएसएल का अंतर? कि कोई ओवरसीज क्रिकेटर आपको लगता है आपके घर में बैठ के भी मतलब कि आईपीएल को बुरा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और हकीकत भी ये है कि आईपीएल के बराबर की लीग पाकिस्तान सुपर लीग छोड़िए कोई और भी नहीं है। अभी अली तरीन साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला हम टॉप 5 में भी नहीं आते, चलो बहुत ज्यादा सखी कर रहे हैं दिल को, तो हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे। पिछले 3 साल से जो आपके ऑनर हैं पीएसएल के, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी जो फ्रेंचाइजीज है वो नीचे गिरे, क्योंकि आपको पता है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद फिर आगे दोबारा से इनका रीकॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जाहिर है अगर 1 अरब की कीमत होगी तो वो अगर थोड़ी सी वैल्यू गिरा देंगे तो 70 करोड़ में मिल जाएगी, एटलीस्ट इनको फायदा ही होना है। तो कैसी बातें कर रहे हो यार? जब अकल बट रही थी तुम लोग लोटा उठा के कहां गए थे यार? तुम कर क्या रहे थे उस समय यार पाकिस्तानियों? बोला यार आईपीएल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी लीग के साथ। ये सैम बिलिंग्स ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के सामने पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। ये तो सबको पता है कि आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है। पीएसएल जैसे, बीबीएल जैसे, पीपीएल जैसे जो भी जितने भी लीग है, ये सब आईपीएल के आगे फ्लॉप है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके से इंग्लिश खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग को एक्सपोज किया है, उसको देखकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूं। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहा है कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे क्या चाहते हो, आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी पूरा जफे पान रही है आईपीएल नु।
कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है, और ये सच है। मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आईबॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है, इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगता है कि शायद बिग बैश में सेकंड नंबर पे होगा जो टैलेंट सामने आता है, बट आई गेस कि उससे भी बेहतर टैलेंट इंडिया से आ रहा है। आईसीसी जो वर्ल्ड कप कराता है 70 मिलियन के बजट पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा यहां जो बजट है वो प्लेयर्स के रोस्टर का है। 6 प्लेयरों की अगर मैं बात करूं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्किंग की मैं अगर टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालूं, मैच फी, इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल फी, पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं उसके क्यूमुलेटिव अमाउंट से ज्यादा इनको पैसे मिलते हैं। एक अकेला ऋषभ पंत कोई 85 करोड़ पीकेआर से ऊपर का प्लेयर है, क्योंकि उसको वहां 25 करोड़ आईएनआर मिलते हैं। कॉर्बिन बॉश उधर गया, किसी ने उससे नहीं पूछा कि पीएसएल इज बेटर और आईपीएल इज बेटर। ये हमारे ही लोगों में क्यों कीड़ा है भाई? हर जर्नलिस्ट उठता है मुंह उठा के आईपीएल पीएसएल, आईपीएल पीएसएल, पीएसएल, क्या बोलेगा प्लेयर? वो फ्रीलांसर है, गोरे स्मार्ट है, वो कभी नहीं डिवाइड करेंगे। गोरे कभी अपनी ना उधर की किश्तियां जलाएंगे ना इधर की किश्तियां जलाएंगे। सिकंदर रजा ने इसलिए कभी रिसेंटली 3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पीएसएल के अंदर, एक सैम बिलिंग्स का जिसके ऊपर हम ये आज वीडियो कर रहे हैं, कुछ दिन पहले सिकंदर रजा का और डेविड वार्नर का। सिकंदर रजा क्योंकि एक नेटिव पाकिस्तानी है, सियालकोट में पैदा हुआ है, उसका एक कनेक्शन है पाकिस्तान को लेकर। पहली बात तो यह है कि कोई ओवरसीज क्रिकेटर आपको लगता है आपके घर में बैठ के भी मतलब कि आईपीएल को बुरा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और हकीकत भी ये है कि आईपीएल के बराबर की लीग पाकिस्तान सुपर लीग छोड़िए कोई और भी नहीं है। अभी अली तरीन साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला हम टॉप 5 में भी नहीं आते, चलो बहुत ज्यादा सखी कर रहे हैं दिल को, तो हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे, ये उन्होंने बोला। और मुझे भी जाती तौर पे लगता है, आपको क्या लगता है आईपीएल का मुकाबला किसी लीग का नहीं है? ये मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूं। आप बोलते हैं कि नहीं अभी मतलब उनके बराबर की बनानी है, तो ये झूठ है, हो नहीं सकता, एट द मोमेंट हो नहीं सकता। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उतना पैसा शायद किसी और के पास हो ना पाए। उसकी एक रैशनल रीजन है कि वो आबादी बढ़ी है, उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, कुछ दिमाग उनका है, बीसीसीआई वालों को वो यूज करते हैं। बट मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा कि उनका पैसा बहुत इन्वॉल्व है, मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट उसको तो मीट कर सकते हैं। पैसा छोड़ दीजिए, आप अपने डोमेस्टिक में अच्छे लड़के लेके आइए, डोमेस्टिक अच्छे नाम आएंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे यार ये टीम अच्छी है। तो अब देखिए बिग बैश में भी तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर आप स्टैंडर्ड वाइज बात करें तो शायद वो सेकंड पे बनती है, स्टैंडर्ड वाइज बात करें। बाकी बीपीएल भी हो रही है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी हो रही है, आईएलटी मुझे लगता है ओवरऑल सब चीजों को मिला के मेरी जाती राय है कि आईएलटी 100 बिग बैश ये वो लीगें हैं जो दूसरे नंबर के लिए कम्पीट कर सकती हैं। पाकिस्तान का शायद चौथा 5वां नंबर कहीं पे आता हो, और विद ड्यू रिस्पेक्ट अब वो भी नहीं आता। और एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उसने बोला कि जिस तरह का स्टैंडर्ड है, जिस तरह के लोगों का के अट्रैक्शन है, मुझे तो पीएसएल में अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही ग्राउंड की हद तक। वैसे हम जर्नलिस्ट हम तो कवर करते हैं, बट ग्राउंड की हद तक मुझे नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया सैम बिलिंग्स के इस तरीके से मतलब पीएसएल के बारे में बोलने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया डिफेंड कर रही है कि हमारे जर्नलिस्ट को इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि आईपीएल अच्छा लीग है या पीएसएल अच्छा लीग है। दुनिया का कोई भी क्रिकेटर या खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर को अंदर पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें खेलना सभी का सपना होता है। लेकिन इन पाकिस्तानी भिखारियों को हमने इस आईपीएल में मतलब आईपीएल में बैन कर रखा है। जिस तरीके से खेलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों पर हर साल पानी फिर जाता है। दरअसल आपको बता दें कि सैम बिलिंग्स जो कि इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है जिसने आईपीएल भी खेला हुआ है, वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेला भी है, आरआर की तरफ यानी राजस्थान रॉयल्स के भी तरफ से खेला हुआ है। उसको मतलब इस बार आईपीएल में मौका नहीं मिला, जिसके बाद से वो पीएसएल खेलने गया हुआ है। उसमें जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप आईपीएल और पीएसएल को कैसे देखते हैं, आप दोनों खेला हुआ है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे कि कौन अच्छा लीग है कौन बुरा लीग है, जिसको देखते हुए सैम बिलिंग्स ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की बोलती बंद की, उसने बोला कि मतलब नासमझ समझा है कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करके मतलब सिली वर्ड का यूज किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का जो पाकिस्तान सस्ती लीग है उसको मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अब मतलब एक्सपोज करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा पाकिस्तानी जिस तरीके से बातें करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में पीएसएल आती है, खुद इनके जब फ्रेंचाइजी के ओनर बातें करते हैं कि हमारी लीग दुनिया के टॉप 5 में भी नहीं आती है, तो ये किस तरीके से बातें करते हैं। और जो इनके फ्रेंचाइजी के ओनर हैं वो पीएसएल को नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि इस जो
PSL 10th एडिशन होने के बाद जो 11th एडिशन होगा उसमें मतलब सभी टीमों का बोली लगेगा, मतलब नया तरीके से PSL स्टार्ट होगा, जिसमें मतलब फ्रेंचाइजी चाहता है कि PSL की ब्रांड वैल्यू कम हो ताकि हमें कम ही बोली में मतलब कम पैसे में ही टीम खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड जो खुद फ्रेंचाइजी इसको नीचे गिराते हैं, खुद जिस तरीके से कराची किंग के तरफ से मतलब एक खिलाड़ी को मतलब जिस तरीके से हेयर ड्रायर दिया गया उसको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जिस तरीके से स्टैंडर्ड है उसी तरीके से सैम बिलिंग्स ने बातें की है। और मतलब जो सैम बिलिंग्स है वो IPL खेला हुआ है, उसको पता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट भारत में होती है, मतलब क्रिकेट फैंस किस तरीके से इसके एक्साइटेड होते हैं स्टेडियम में। वहाँ पर जो स्टेडियम में मैच देखने कोई नहीं आ रहा है तो उसको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल है और किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग, इसको लग रहा होगा कि ये मतलब कोई घरेलू टूर्नामेंट हो रही है, इसमें किस तरीके से खेल देना है। और जिस तरीके से IPL की क्राउड होती है, जिस तरीके से IPL की मैनेजमेंट होती है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है। तो मतलब खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।